हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, आज मैं एक्यूप्रेशर का एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, दोनों के लिए ही बड़ा बेनिफिशियल है। और इस पॉइंट के जो पर्पज हैं बच्चों में अलग है और बुजुर्गों में अलग है। तो इसको हम एक किस्म से 2 in 1 पॉइंट भी कह सकते हैं। तो पॉइंट के बारे में बताने से पहले और उसका ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारे दांतों में जो सबसे इम्पोर्टेंट दांत है वो माने जाते हैं इंसीजर टीथ। ये मतलब हमारे दो आगे के फ्रंट टीथ। ये बच्चों में आपने देखा भी होगा, जो बच्चों में दांत आने शुरू हो जाते हैं बेबी पैदा होने के बाद, तो सबसे पहले ये फ्रंट टीथ ही आते हैं, क्योंकि इन फ्रंट टीथ का काम होता है कटिंग करना। कटिंग फूड, जो भी हम खाना खा रहे हैं, कोई फ्रूट, सब्जी या रोटी, तो कटिंग के बाद ही वो हमारे मुंह में जाता है और उसको हम चबा पाते हैं। तो ये जो टीथ हैं वो हमारे उसमें जबड़े में आते भी सबसे पहले हैं और इनकी इम्पोर्टेंस भी सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों के केस में तो क्या प्रॉब्लम होती है कि जब ये दांत, बच्चों के जो मिल्क टीथ हैं वो परमानेंट टीथ में चेंज होते हैं, तो बच्चों के दांत है वो अपने आप हिल के गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब उनके ये फ्रंट टीथ हैं वो हिल रहे हों। कई बार तो कुछ टीथ होता है कि हिलने के बाद फटाफट ही गिर जाते हैं, तो बच्चे को इतना पेन या इरिटेशन महसूस नहीं होती। कई बार क्या होता है कि दांत है वो बड़ा टाइम लगा देता है, हिलना तो शुरू हो जाता है लेकिन वो अपनी जगह से हटता नहीं। और स्पेशली ये फ्रंट टीथ, अगर ये फ्रंट टीथ काफ़ी टाइम लगा दें तो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट हो जाता है। तो ये पॉइंट है बच्चों में असर करेगा कि ये उनके इन फ्रंट टीथ को गिराने में हेल्प करेगा। और ये बुजुर्गों में किस तरह काम करता है? बुजुर्गों में क्या दिक्कत आती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो हमारे टीथ हैं वो भी वोर्न आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक एक करके क्या होता है, एज के बाद 50-60 की एज के बाद हमारे जो दांत हैं वो अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं। तो पर्सन को और दांतों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती कि हम फिर भी अपना काम चला लेते हैं। जब इंसीजर टीथ जो है वो हिलने शुरू हो जाए तो बुजुर्गों को भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये खाने की कटिंग के साथ साथ हमारी स्पीच में भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ये जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, इंसीजर और कैनाइंस, यही टीथ होते हैं जो हमारे सलाइवा को बाहर नहीं आने देते। तो बुजुर्गों में क्या परेशानी होती है कि अगर ये इंसीजर टीथ हिलने लग जाए तो उनको भी बच्चों की तरह इरिटेशन और बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है और वो बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ को कट करना, खाना, बोलना सभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें बुजुर्गों के केस में क्या करना है, इन टीथ को गिरने से बचाना है। तो ये ऐसा ही मैजिक पॉइंट है। तो बुजुर्गों में ये काम करेगा कि ये उनके इंसीजर टीथ को स्ट्रेंथ देगा और गिरने से बचाएगा। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को नाम दिया 2 in 1 पॉइंट। और इसके जो सरप्राइजिंगली जो इफ़ेक्ट हैं बच्चों में अलग हैं और बुजुर्गों में अलग है। तो इसके लिए आपको बच्चों में और बुजुर्गों में जो इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट है वो भी दो तरह से अलग अलग करने हैं। तो मैं बताऊंगी पॉइंट और ट्रीटमेंट के बारे में। पॉइंट का नाम है LI1, लार्ज इंटेस्टाइन 1। अब इसकी लोकेशन देखिए। लोकेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है इंडेक्स फिंगर की यांग साइड पर। यांग साइड में बिल्कुल टॉप पर नेल के साइड में ये पॉइंट है, टुवर्ड्स थंब। देखिए जहां पर मैंने ये ब्लैक डॉट लगाया है, इंडेक्स फिंगर की यांग साइड, नेल के बेस पर, जहां पे से हमारा नेल स्टार्ट होता है उसके बेस के कॉर्नर पर टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। देखिए जहां मैंने ब्लैक डॉट लगा रखी है। तो बच्चों के केस में तो आपने सिंपली क्या करना है, उनके केस में हमें इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है ताकि जो इंसीजर टीथ हैं वो जल्दी से गिर जाए और बच्चे के जो है परमानेंट टीथ आ जाए, बच्चे को
इरिटेशन या परेशानी जो भी हो रहे थे वो ख़त्म हो जाए। तो बच्चों के केस में तो आपने कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं करना, तो बच्चों के लिए तो मैग्नेट लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस फिंगर को इस तरह दबाना है, या इस तरह सर्कुलर मसाज भी कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट पर प्रेशर भी दे सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट आप बच्चे के केस में दिन में 2 या 3 बार जरूर करिए, 2-2, 3-3 मिनट के लिए। या तो बच्चा आपके पास बैठा है, या किसी खेल में बिजी है, या फिर बच्चा सो गया है, तो उस समय आप ये 2-2 मिनट के लिए पूरे दिन में 2-3 बार मसाज कर सकते हैं। तो देखिएगा जो इन सीजर टीथ हैं वो जो बहुत दिन से हिल रहे थे और गिरने का नाम नहीं ले रहे थे, वो अपने आप ही अपनी जड़ें छोड़ देंगे और गिर जाएंगे। देखिए इस तरह मसाज देनी है, या तो प्रेशर दीजिए, प्रेशर रिलैक्स। अगर बच्चे को इससे प्रेशर से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे की जो कैपेसिटी होती है प्रेशर सहन करने की कम होती है, तो इस तरह फिंगर को मूव भी कर सकते हैं, ये बच्चा आराम से करा लेगा। और अगर बच्चा ये कि इतना समझने लायक है कि मुझे कोई ट्रीटमेंट करवाना है या मैं करवा सकता हूँ, तो फिर आप उस पर एक छोटा सा मेथी का दाना लगा सकते हैं। और ये पॉइंट है जो दोनों फिंगर पर करना है आपको, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर पर। तो एक मेथी का दाना ऐसे पेपर स्ट्रिप पर लगाइए और इस पॉइंट पर लगा दीजिए। बस फिर आपको पॉइंट को इस तरह दबाना है, ये अपने आप ही पॉइंट की स्टिमुलेशन कर देगा। और देखिएगा जो 2-3 दिन से दांत हिल रहे थे वो अपने आप ही गिर जाएंगे। और बुजुर्गों के केस में क्या करना है, आपको इस पॉइंट को टोन करना है, मतलब इस पॉइंट की जो एनर्जी है उसको बढ़ाना है, ताकि जो दांत हैं उनकी जड़ों को स्ट्रेंथ मिले और वो गिरने से बच जाए। तो इसके लिए आपको एक तो ये करना है कि यही सीड थेरेपी करनी है, ताकि जो पॉइंट की स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाए। एक पेपर टेप पर मेथी का दाना लगाइए और उसको इस पॉइंट पर इस तरह लगा लीजिए। और सीड के केस में आपको 5-10 मिनट के लिए स्टिमुलेशन करनी होगी। इसके अलावा अगर आप फास्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो ज़्यादा परेशान है इस प्रॉब्लम से, तो उसके लिए आपको करना है कि पेपर टेप पर ब्योल मैग्नेट लगाइए। वाइट साइड को लगाना है पेपर टेप पर और येलो साइड रहेगी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमें इस पॉइंट को टोन करना है, पॉइंट की जो एनर्जी है वो बढ़ानी है, ताकि जो दांत की जड़ है उनको स्ट्रेंथ मिले और वो स्ट्रोंग हो जाए और दांत है वो गिरने से बच जाए। बस मैग्नेट के केस में आपको स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट लगाकर छोड़ दीजिए, ये पॉइंट की स्टिमुलेशन अपने आप कर देंगे। तो लगाना आपको ये मैजिक पॉइंट कि बच्चों में ये अलग काम कर रहा है और बुजुर्गों में अलग कर रहा है। तो आपके घर में भी अगर किसी बच्चे को या बुजुर्ग को या अपने आसपास इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये पॉइंट जरूर अपना कर देखिएगा थोड़े दिन में ही जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैव अ हेल्दी लाइफ।